नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गीतांजलि। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में हुए सुरंग हादसे में 41 मजदूर 2 हफ्ते से ज्यादा वक्त से फंसे हुए हैं। जिस जगह मजदूर फंसे हुए हैं वहां न रोशनी है और ना ही ऑक्सीजन और ना ही खुली हवा। इसके बाद भी 41 मजदूर योद्धा की तरह हिम्मत बांधे हुए हैं, जिन्हें बचाने के लिए अब सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। दरअसल मजदूरों को बाहर निकालने के लिए अब सेना को बुला लिया गया है, जो मैनुअल ड्रिलिंग के जरिए रेस्क्यू करेगी। वहीं दूसरी ओर सुरंग में फंसे मजदूरों के परिजनों का सब्र टूटने लगा है, जिन्हें हर दूसरे दिन एक नई तारीख बताई जा रही है। उत्तरकाशी की ये सुरंग एक अनसुलझी गुत्थी बन गई है, जिसे सुलझाना तो दूर, उसके पास तक कोई पहुंच नहीं पाया है। अमेरिका से आई ऑगर मशीन फेल हो चुकी है। विदेशी एक्सपर्ट्स की हिम्मत जवाब दे चुकी है। यही वजह है कि अब सुरंग से मजदूरों को निकालने के लिए सेना को मोर्चा संभालना पड़ा है। सेना मजदूरों को कैसे बाहर निकालेगी ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल भारतीय सेना मैनुअल ड्रिलिंग के जरिए रास्ता बनाने का काम करेगी, लेकिन मैनुअल ड्रिलिंग से पहले ऑगर मशीन के फंसे हुए शाफ्ट और ब्लेड्स को निकालना होगा, क्योंकि मशीन के टुकड़े अगर सावधानी से नहीं निकाले गए तो इससे सुरंग में बिछाई गई पाइपलाइन टूट सकती है। उत्तराखंड सरकार के सचिव और नोडल अधिकारी नीरज खैरवाल ने कहा है कि पाइप के अंदर अभी ऑगर और 13.9 मीटर ही हिस्सा बचा रह गया है, जिसे काट कर निकाला जाना है। देर रात या कल सुबह तक ऑगर का फंसा हुआ हिस्सा काट के पाइप से बाहर निकाल लिया जाएगा। यानी जिस ऑगर मशीन को मजदूरों को निकालने के लिए बुलाया गया था वही अब सबसे बड़ी मुसीबत बन गई है। लेकिन जिस तरह से सेना ने कमान संभाली है उससे रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आई है, क्योंकि जब से ऑगर मशीन खराब हुई थी रेस्क्यू ऑपरेशन ठप पड़ गया था। सेना के जवान अपने साथ कुछ मशीन भी लेकर आए हैं। दरअसल सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए 2 प्लान पर काम हो रहा है। एक तरफ सेना मैनुअल ड्रिलिंग कर रही है तो दूसरी तरफ प्लान बी के तहत वर्टिकल ड्रिलिंग कर मजदूरों को रेस्क्यू करने के लिए तैयार किया जा रहा है। इसके लिए बीआरओ ने करीब 1.5 किलोमीटर की सड़क बनाई है और अब इसी सड़क के जरिए कई टन वजनी मशीन तो जेसीबी की मदद से लाई गई है। मजदूरों का परेशान परिवार है। दरअसल सुरंग में फंसे मजदूरों के बाहर आने की तारीखें बदलती जा रही हैं, इंतजार बढ़ रहा है और अब मजदूरों के परिजनों के सब्र भी जवाब देने लगे हैं। सुरंग में फंसे मजदूर राजेंद्र के पिता श्रवण बेदिया ने कहा कि हम लोगों की सांसें अटक गई हैं। अब जब बेटा वापस आएगा तभी खा पी सकेंगे, वही मेरा जीवन का सहारा है। उन्होंने कहा कि वो विकलांग हैं और अपने बेटे पर ही आश्रित हैं। घटनास्थल की जानकारी के लिए वो वहां जा भी नहीं सकते, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो खर्च उठा सकें। कई बड़े सवाल भी इस मामले पर उठ रहे हैं कि ये वर्टिकल ड्रिलिंग पहले शुरू क्यों नहीं की गई। दूसरा सवाल ये कि ड्रिलिंग मशीनों के रिप्लेसमेंट पार्ट्स के लिए घंटों का इंतजार क्यों करना पड़ा। तीसरा सवाल कि रेस्क्यू ऑपरेशन को सही प्लानिंग क्यों नहीं दी गई। बचाव की रणनीति में बार बार बदलाव क्यों। अलग अलग अफसर रेस्क्यू की अलग अलग डेडलाइन क्यों दे रहे हैं। दरअसल जिसके दिमाग में जो आता है वो वैसे ही खड्डे खोद रहा है, जबकि टनल के अंदर की स्थिति क्या है ये किसी को मालूम नहीं, जिसे समझने के लिए अब जाकर टनल के अंदर ड्रोन से मैपिंग की जा रही है। बहरहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि टनल के अंदर 2 हफ्तों से ज्यादा फंसे हुए मजदूरों को आखिर कब तक निकाला जा सकेगा और आज ये प्रोसेस कहां तक पहुंचेगा।